नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस महत्वपूर्ण कहानी में। दोस्तों, अगर आप भी करते हैं ये गलती तो हो जाएं सावधान। दोस्तों, एक समय की बात है। रोहन और मीरा का विवाह हुए अभी 2 ही साल हुए थे। रोहन एक छोटे से शहर में एक निजी दफ्तर में क्लर्क की नौकरी करता था, जहां उसकी आय सीमित थी। मीरा गृहिणी थी। उनका प्रेम लोगों के लिए मिसाल था। रोहन अपनी पत्नी को इतना प्रेम करता था कि उसने शादी के बाद एक नियम बना लिया था, वो हर रात सोने से पहले मीरा के पैर दबाएगा। मीरा ने शुरू में मना किया, अरे रोहन, आप दिन भर थक कर आते हो, ये मैं करूंगी। लेकिन रोहन हमेशा एक ही बात कहता, मीरा, तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो, तुम्हारे पैरों की सेवा करना मेरी श्रद्धा है, इससे मुझे शांति मिलती है। धीरे धीरे ये क्रिया उनकी दिनचर्या का एक अभिन्न अंग बन गई। रोहन ऑफिस से आते ही, चाहे वो कितना भी थका हो, सबसे पहले मीरा के लिए चाय बनाता, फिर घर के कामों में मदद करता और रात को आधे घंटे तक पैर दबाता। मीरा आराम से सोफे पर लेटी रहती और रोहन पूरी लगन से सेवा में जुटा रहता। ये सेवा जल्दी ही अति समर्पण में बदल गई। जिम्मेदारियों से पलायन। रोहन की नौकरी स्थिर थी, लेकिन पदोन्नति के लिए उसे नई चीजें सीखनी थीं या फिर दूसरी जगह कोशिश करनी थी। दफ्तर में उसके सहकर्मी देर रात तक काम करते, नए कोर्स करते। रोहन भी ऐसा करना चाहता था, लेकिन मीरा की यह सेवा उसका समय और ऊर्जा दोनों खा जाती थी। शाम 6 बजे रोहन घर आता। वो थका होता, पर तुरंत घर के काम में लग जाता। शाम 7 बजे वो खाना बनाने में मीरा की मदद करता, ताकि मीरा कम थके। रात 9 बजे खाने के बाद वो थोड़ा पढ़ने या अपने ऑफिस के प्रोजेक्ट पे काम करने की सोचता। रात 10 बजे लेकिन मीरा का वक्त हो जाता। रोहन, दर्द हो रहा है, जल्दी आओ। रोहन प्रेमवश सब कुछ छोड़कर पैरों की सेवा में लग जाता। उसकी किताबें धूल फांकती रहीं। वो महत्वपूर्ण ट्रेनिंग प्रोग्राम छोड़ देता, क्योंकि उसे डर था कि देर होने पर मीरा का पैर कौन दबाएगा। मीरा ने कभी जानबूझकर ऐसा नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे उसे रोहन की ये सेवा आवश्यक लगने लगी थी। उसकी सहज विनम्रता अब अपेक्षा में बदल गई थी। वो रोहन के समर्पण को अपना अधिकार समझने लगी थी। रोहन की पदोन्नति रुक गई। उसका वेतन वही का वही रहा। घर में कंगाली का आगमन। 1 वर्ष के भीतर उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। जरूरतें बढ़ीं। किराए, बिजली और बढ़ती महंगाई ने उनकी सीमित आय पर दबाव डाला। छोटी बचत, रोहन कुछ भी बचा नहीं पाता था। कर्ज, बच्चे के जन्म की तैयारियों के लिए उन्हें छोटा सा कर्ज लेना पड़ा, जिसे चुकाना मुश्किल हो रहा था। घर में सुख सुविधाएं तो दूर, अब आवश्यकताओं की कमी होने लगी थी। जब पैसे की कमी हुई तो घर में झगड़े शुरू हो गए। मीरा चिल्लाती, आप कमाते ही कितना है? पड़ोस के सुरेश को देखो, 2 साल में उसने क्या से क्या कर लिया। आप तो दिन भर बस थके हुए रहते हैं। रोहन दुखी होकर कहता, मीरा, मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए ही तो करता हूं। वो ये नहीं कह पाता था कि उसके असफल होने का कारण वो समय और ऊर्जा थी, जो वो अपने करियर को देने के बजाय मीरा के पैरों की सेवा में लगा रहा था। रोहन अपनी पत्नी को घर की लक्ष्मी मानता था। वो सोचता था कि पत्नी की सेवा करके वो लक्ष्मी को प्रसन्न करेगा और घर में समृद्धि आएगी, लेकिन इसके विपरीत हो रहा था। एक दिन जब घर में चावल का आखिरी दाना बचा था, रोहन रात को चुपचाप मीरा के पैर दबा रहा था। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मीरा ने पूछा, क्या हुआ, इतना उदास क्यों हो? रोहन ने सिसकते हुए कहा, मीरा, मैं तुम्हारी इतनी सेवा करता हूं, तुम्हें इतना प्यार देता हूं, फिर भी हमारे घर में कंगाली क्यों आ रही है? क्या मेरी सेवा में कोई कमी है? संत का ज्ञान और ज्ञान का उदय। अगले दिन रोहन एक ज्ञानी संत से मिला। रोहन ने अपनी पूरी कहानी सुनाई, खासकर पैर दबाने की उसकी प्रतिज्ञा और उसके बाद आई कंगाली की। संत मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुम एक महान सेवक और प्रेमी हो, लेकिन तुम प्रेम और कर्तव्य का अर्थ भूल गए। एक पति का पहला कर्तव्य अपनी पत्नी को सुरक्षित, सुखी और समृद्ध जीवन देना है। तुम्हारी पत्नी तभी सच्ची लक्ष्मी होगी जब तुम खुद नारायण बनकर अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग करोगे। तुमने अपनी सारी ऊर्जा और समय उस सेवा में लगा दिया जो अनावश्यक थी, और उस कर्तव्य को छोड़ दिया जो सबसे आवश्यक था, कमाना और आगे बढ़ना। संत ने आगे समझाया, घर की लक्ष्मी तब आती है जब घर का नारायण अपनी पूरी शक्ति से काम करता है। तुमने अपनी लक्ष्मी को आरामदायक सोफे पर बिठा दिया और खुद घर का काम करने लगे। तुमने अपनी भूमिका बदल दी। पत्नी की सेवा करो, पर अपने करियर और परिवार की आर्थिक सुरक्षा की कीमत पर नहीं। सच्चा प्रेम त्याग नहीं है, ये जिम्मेदारी है। रोहन की आंखें खुल गईं। उसे समझ आया कि उसका अति समर्पण और सेवा कोई भक्ति नहीं, बल्कि अपने आवश्यक कर्तव्यों से पलायन था, जो मीरा की अपेक्षाओं को बढ़ाकर उसे भी आलसी और अकृतज्ञ बना रहा था। परिवर्तन और समृद्धि। रोहन घर आया। उसने पहली बार मीरा से कहा, मीरा, मैं आज तुम्हारे पैर नहीं दबा पाऊंगा। मीरा को गुस्सा आया। क्यों, ये क्या बात हुई? रोहन ने शांत भाव से कहा, क्योंकि अब मुझे अपने परिवार के भविष्य के लिए काम करना है। मैं अब अपनी नौकरी के बाद देर रात तक पढ़ूंगा और नया कोर्स करूंगा।
मीरा को शुरू में बहुत बुरा लगा, लेकिन जब रोहन ने उसे प्यार से समझाया कि उसकी सेवा करने के बजाय उसे एक सुरक्षित भविष्य देना उसका सच्चा कर्तव्य है, तो मीरा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे महसूस हुआ कि उसकी आराम की आदत ने ही रोहन को आगे बढ़ने से रोका था। मीरा ने रोहन का साथ देना शुरू किया। वो खुद रात का खाना बनाती, रोहन के लिए चाय बनाती और उसे पढ़ने के लिए प्रेरित करती। उसने खुद घर के काम संभाले। 6 महीने बाद रोहन को उसके समर्पण और नई योग्यता के कारण पदोन्नति मिली। घर की कंगाली दूर होने लगी। अब रोहन कभी कभी प्यार से मीरा के पैर दबाता था, लेकिन वो उसका नियम नहीं बल्कि प्रेम की अभिव्यक्ति थी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कर्तव्य पहले, सेवा बाद में। पति पत्नी का रिश्ता प्यार और सम्मान पर आधारित है, लेकिन प्राथमिकता हमेशा परिवार की आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा होनी चाहिए। समर्पण की सीमा। किसी भी रिश्ते में अति समर्पण, चाहे वो कितना भी नेक हो, अगर वो आपके या आपके साथी के विकास को बाधित करता है तो वो अंततः विनाशकारी होता है। लक्ष्मी और नारायण की भूमिका। घर की लक्ष्मी यानी पत्नी तभी प्रसन्न होती हैं जब घर का नारायण अपनी पूरी क्षमता और शक्ति से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। घर का कार्यभार संभालने के लिए पति का अपने करियर को दांव पर लगाना बुद्धिमानी नहीं है। सच्चा प्रेम ये नहीं है कि आप अपने साथी को अत्यधिक आराम दें, बल्कि यह है कि आप उसके साथ मिलकर जीवन की चुनौतियों का सामना करें और उसे एक बेहतर भविष्य दें। अनावश्यक सेवा से घर में आलस और अपेक्षा आती है, जबकि साझा प्रयास और जिम्मेदारी से घर में समृद्धि और वास्तविक सुख आता है।